अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे ना आपकी जो बहन है ना ज़िंदगी में पहली बार बना रही है रसमलाई, क्योंकि उसने बहुत ही दफ़ा सुना हुआ है कि रसमलाई बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है ठंडी ठंडी फ्रिज वाली रसमलाई। तो मेरी सिस्टर ने भी बनाई हुई थी, वो कहती है कि बहुत मज़े की बनती है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं बनाई, इवन कि मैंने टेस्ट भी नहीं की। तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा बना रही हूँ और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही मैंने ट्राई करनी थी। तो मेरे हस्बैंड ने भी पहली दफ़ा ही रसमलाई खानी थी, पहले हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाई हुई। तो यहाँ पे बस मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई और परेशान थी कि रसमलाई ख़राब ना हो मेरे से, बिल्कुल सही बन जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि रसमलाई बनाना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो मेरी बड़ी बहन नहीं मेरे साथ ही रहती है, उसने पहले बनाई थी, लेकिन वो कहती मैंने एक दफ़ा ट्राई की हुई है, लेकिन मेरे से ख़राब हो गई थी, तो मेरे से सही बनी नहीं थी। तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर रही थी कि अल्लाह करे बिल्कुल सही बन जाए। तो वहाँ पे मैंने रेसिपी जो ऊपर लिखी हुई है ना, वही मैंने फ़ॉलो की है। अंडे को मैंने बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिया और यहाँ पे शक्ल से आपको मेरी परेशानी नज़र आ रही होगी, मैं बिल्कुल भी खुश होके नहीं बना रही थी। हाँ, मुझे एक्साइटमेंट थी कि मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, लेकिन एक अंदर होती है ना बेचैनी-सी परेशानी कि अल्लाह करे बस सही बन जाए, सही बन गया, वो मुझे परेशानी लगी हुई थी। तो बस मैं ना पहले मुझे पता भी नहीं कि पैकेट में क्या होता है, क्या नहीं होता। मैंने समझा कि इसी के अंदर सारा मीठा वो वाला जो दूध में मैदा डालते हैं ना, वही होगा। फिर मैंने देखा था इसमें जो रसमलाई की गोलियाँ बनानी है ना, सिर्फ़ वही वाला इसमें मटीरियल है और कुछ भी नहीं। फिर मैंने उसमें चीनी ऐड की और इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि 2 कप पानी भी ऐड करना है। अच्छा, ये मार्केट वाला दूध नहीं है जो कि प्योर होता है, जैसे कि डिब्बे वाला दूध होता है, वो थोड़ा-सा होता है थिक सा, वो मैंने नहीं लिया। ये दोधी वाला दूध है और वो थोड़ा-सा पतला होता है। ऊपर से लिखा हुआ था 2 कप पानी और ऐड करना है, मैंने 2 कप पानी और ऐड कर दिया। क्या हुआ कि दूध मेरा तो हो गया पतला। सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक मेरे से यही हुई कि मैंने इसमें पानी ऐड नहीं करना था, लेकिन मैंने पानी ऐड कर दिया, तो वो दूध की जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पतली होगी। जो रसमलाई है ना, गोल-गोल मैंने बनाई, वो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक बनी है। उसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं था, उसको मैंने गोल-गोल बना के और जल्दी-जल्दी में कर रही थी, मैं साथ-साथ डर भी रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो मेरे से गलती ये होगी कि एक तो मैंने दूधी वाला दूध लिया, दूसरा ये कि उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं किस तरह से बनाऊँ। लेकिन जब एक दफ़ा इंसान चीज़ ट्राई करता है, बनाता है ना, तभी उसको एक तो एक्सपीरियंस होता है और अंदाज़ा होता है कि नेक्स्ट टाइम कैसे बनाना है और क्या करना है। तो अब मैंने जो नेक्स्ट टाइम करना है ना, वो ये करना है कि मैंने जो दूध है ना, वो लेना मैंने प्रेमा या फिर ऑलपर, इस तरह का मैं दूध लूँगी और उसमें मैं बनाऊँगी और उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मैं ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पे ये मैं पैकेट खोल रही थी, इसके ऊपर सारा मेथड लिखा हुआ था और मैं बार-बार पढ़ के और बड़ी कन्फ्यूज़ होके बना रही थी। तो मैं कहती थी कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। जितना ऊपर ऑयल लिखा हुआ था उतना मैंने डाला और साथ में अंडा जितना लिखा हुआ था उतना अंडा ऐड किया मैंने और बड़ी बस परेशानी के साथ मैंने बना दी। और मैं दरमियान में जब एंड पे बन चुकी ना, मैं डर गई। मुझे लगता है ये खराब होगी, बस खराब होगी। और जब बना के मैंने फ्रिज में रख दी ना ठंडी होने के लिए, नीचे हम लोग थोड़ी देर चले गए थे, तो मैं अपने हस्बैंड से यही कही थी कि मुझसे ना गलती हो गई है, मैंने पानी नहीं डालना था। और बाकी जो रसमलाइयाँ थी ना, वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट और परफेक्ट और सही बनी थी। लेकिन ये है कि पानी बहुत ही ज़्यादा मैंने पतला हो गया। दूधी का दूध होता है ना, वो पतला होता है, ऊपर से पानी डाल दो वो और भी पतला हो गया। तो मुझे हँसी भी आ रही थी कि मैंने क्या कर दिया। और अब फिर क्या होना था, हम लोगों ने रसमलाइयाँ खा ली अंदर से साथ दूध के साथ थोड़े से। फिर मैंने बाकी वो घर वालों को भी दिया था। अच्छा, बाकी जो दूध बचा ना, वो हम लोग ग्लास में डाल के बस पीते रहे। ये हमारा हाल था। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और जितनी क्वांटिटी लिखी हुई थी ऑयल की और अंडे की, उतनी मैंने ऐड कर दी और उसमें दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी ये ना डो ना थोड़ी-सी हार्ड हो जाए, तो मैं बस तेज़ी के साथ कर रही थी कि एक तो कहते हैं कि जब गोलियाँ बन जाए ना, तो उनको डायरेक्ट ना दूध में डालना है। तो वो भी मैंने जल्दी से अंदर डाल दी और जब मैं डाल रही थी ना, एक नीचे गिर गई, तो मैंने कहा लो जी ये क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे से और क्या मिस्टेक हुई है, मुझे कैसे बनानी चाहिए थी। अगर आपके पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, तो मुझे लाज़मी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी मैं बनाऊँगी ना, तो आपकी जो टिप्स हैं वो भी मैं फ़ॉलो करके देख लूँगी। आप किस तरह से बनाती हैं, यही सेम मेथड यूज़ करती हैं। इवन कि मैंने यूट्यूब पे फिर दोबारा मैं सर्च किया, बाद में मैंने देखा, जब मैंने बना ली उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया
उन्होंने ना जो निडो दूध नहीं होता घर में भी बन जाती उस तरीके से भी बनाई हुई थी। तो बड़ी आराम सुकून से लोगों ने बनाई हुई थी, लेकिन मैं इतना कोई परेशान हुई ना, पहली दफ़ा बनाई थी इस वजह से। लेकिन अब जब बना ली ना, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा परफेक्ट और अच्छी बनाऊँगी। मेरे ख़्याल से मैंने एक चीज़ इसमें नोट की है, वो ये है कि 1 केजी टोटल दूध लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी 18 वो बनती है ना गोल-गोल गोलियाँ सी उसे कहते हैं, अगर वो 18 बनती है, 15 बनती है, उसमें हम लोग 3 पाव दूध इस तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि बाकी का दूध भी वो पतला-पतला वो तो ना बहुत ही थिक होता है, बस इसी तरह ही रहता है, इतना भी पतला नहीं, लेकिन बस अच्छा लगता है उसके साथ। और किस तरह से बनती है मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि मेरी तो ये कंसिस्टेंसी जो दूध की है ना, वो थोड़ी-सी पतली रही है। आप लोगों की किस तरह की बनती है मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, मैं बार-बार पूछ रही हूँ। और उसके अलावा मैंने अपनी तरफ से फर्स्ट ट्राई की, किस तरह की बनी है आप भी मुझे गाइड कीजिएगा। और उसके अलावा मेरे चैनल को ना आप सब ने शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करना है। आप सबकी दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप सबकी अपनाइयत का, प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आप सब वाक़ई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप इतना सपोर्ट करते हैं, इतना साथ देते हैं, मेरे व्लॉग्स को शौक के साथ देखते हैं और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं। बस मैं कहती हूँ कि मैं जब भी मैं वॉइस ओवर करूँ ना, मैं ये वाले बोल लाज़मी बोलूँ, क्योंकि मैं जब भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और मैं कहती हूँ मैं तो इस काबिल भी नहीं थी कि आप सब इतनी दुआएँ देते हैं और इतनी अपनाइयत दिखाते हैं। तो बस अल्लाह की तरफ से ना आप सब मेरे लिए एक तोहफ़ा ही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप सबसे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतने लोगों के साथ जोड़ा, इतने जो मुझे इतनी दुआएँ देते हैं, मेरे साथ इतना जो है अच्छा बना के रखते हैं ना, तो मेरे दिल से ना दुआएँ निकलती हैं और अल्लाह का इतना कोई शुक्र अदा करती हूँ। फैमिली तो मेरे पास है ही, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे हैं, मेरे शौहर है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। उसके अलावा अल्लाह ने आप जैसे इतने अच्छे लोगों से भी मुझे नवाज़ा है, तो मैं हर व्लॉग में अगर ये बातें करती रहूँ ना, तो भी मेरे ख़्याल से बस ये बातों में बस बातें ही होती हैं। तो जो एक दिल से आपके लिए फीलिंग है ना, वो मैं कहती हूँ मैं कह ही नहीं सकती। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसके अलावा एक दफ़ा फिर मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग नए आते हैं मेरे चैनल पे, उनको पता नहीं होता मेरे व्लॉग्स जो है ना, वो संडे, मंडे और उसके अलावा वेडनेसडे और फ्राइडे को आते हैं। और जो शॉर्ट्स है ना, दरमियान में जो गैप होता है, उनमें मैं शॉर्ट्स भी लाज़मी अपलोड करती हूँ, वो भी आप लोग लाज़मी देखा करें। उसके अलावा उस पे भी आप लोग लाज़मी कमेंट्स किया करें। कुछ मेरे पास शॉर्ट्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, वो मैं साथ-साथ डालती हूँ और उसके अलावा कुछ आगे मैं नई भी बनाऊँगी, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। तो बस आज ना मैंने ये बनाई थी रसमलाई, मैंने कहा कि आप सबके साथ शेयर करती हूँ, अगर तो अच्छी बनी तो भी शेयर करूँगी, अगर मेरे से मैंने पहले सोच लिया था, अगर मेरे से ख़राब भी बनेगी ना, तो भी मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी, क्योंकि इंसान है, इंसान हर चीज़ में थोड़ी परफेक्ट होता है। मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी, ना हूँ। तो मैंने बस पहली दफ़ा बनाई, तो मैंने कहा अगर ख़राब भी होगी, क्योंकि मैंने पहले से तैयार कर लिया था, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अगर ख़राब भी होगी ना, तो मैंने फिर भी शेयर करनी है। तो बस यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ-साथ बातें भी कर रही थी और घर वालों को भी दी, तो वो घर वाले भी कह रहे थे बहुत अच्छी बनी है, जायके में बहुत ही ज़्यादा मज़े किए, लेकिन ये कि दूध वाक़ई पतला हो गया और जो बाकी का दूध बच गया न था ना, उसको वो देखें एक नीचे भी गिरी और यहाँ पे मुझे मैंने कहा, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ इतनी हो रही थी, मैं डर के बना रही थी, तो वो एक मेरे से भी गिर गई, फिर मैंने उसे उठा के साफ़ करके फिर मैंने दोबारा उसमें डाल दिया। तो यहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा हो रही थी कि कहीं ये बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा अंदर घुल-मिल ना जाए। तो यही बस मुझे हर टाइम कन्फ्यूजन यही लगी हुई थी बनाते हुए, साथ-साथ मैंने डब्बा उठाया और साथ-साथ मैं पढ़ी जा रही हूँ कि बस सही तो बन रहा है ना, सही तो बन रहा है ना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की, कहते हैं कि फर्स्ट टाइम तुमने बनाया, दूध का तुम्हें आइडिया नहीं हुआ, लेकिन तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई है, मज़े की बनी हुई है, जायका भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने तो 2 प्लेट्स खा ली और उसके अलावा मैंने भी अल्लाह का शुक्र है 1 प्लेट खा ली, उसमें 4 रसमलाइयाँ थी, वो मैंने खा ली और बाकी घर वालों को भी दी। जो दूध था ना वो ज़्यादा था, वो फिर इस तरह करके मेरे हस्बैंड 2 प्लेट्स में डाल के कप में डाल के उन्होंने पी लिया और बाकियों को भी मैंने डाल के दिया। तो बच्चों ने खाई नहीं, बस हम बड़ों ने ही खाई हैं और हमने तो एन्जॉय किया। अच्छा, ठंडी करके जब सर्व की ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और यहाँ पे बस मैंने तेज़ चूल्हा किया हुआ था और तेज़ चूल्हे से ये है कि ऊपर को आ जाती है। मैंने फिर वीडियोज़ में भी देखा किसी ने हल्की आँच पे बनाई हुई है, तो मैं एक दफ़ा फिर से कह रही हूँ, मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर से बनानी है। मुझे आप सब ने गाइड लाज़मी करना है कि
और किस तरह के टिप्स को मैं फ़ॉलो करूँ, तो ये इसका जो दूध की कंसिस्टेंसी होती है ना, उसको कैसे ठीक करें वो मुझे लाज़मी बताइएगा। और उसके अलावा मेरी एक जो सब्सक्राइबर थी, मेरी एक प्यारी-सी बहन पूछ रही थी कि मेरे जो बाल हैं ना, वो थोड़े से ऑयली-ऑयली नज़र आते हैं, जैसे कि थोड़े से शाइन इस तरह के। तो बालों में जो नेचुरल ऑयल होता है ना, वो हमारे ख़ानदानी ऐसे ही है कि बालों में नेचुरल ऑयल होता है। बालों को वॉश भी कर लो ना, आधे दिन के बाद, 1 दिन के बाद बहुत ही ज़्यादा ऑयल बालों में आया हुआ होता है, तो ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की तरफ से, अब हमारा तो इसमें कंट्रोल कोई नहीं है। जब स्कूल कॉलेज जाते थे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा करती थी, रोज़ाना का सर को धोना। उसके अलावा जब सर्दियाँ आ जाती ना, ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, तो दिल भी नहीं करता था रोज़-रोज़ नहाने को। तो फिर ये कि हर दूसरे दिन तो ख़ैर नहीं, 1 दिन बाद ही बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता। अच्छा, हमारा तो अभी इतना नहीं आता, लेकिन जो मेरी कज़न है ना, उसके बालों में बहुत ही ज़्यादा ऑयल आता है, नेचुरली आता है। ये नहीं कि हम सर को अच्छे तरीके से वॉश नहीं करते या फिर डेली नहीं करते। बेशक डेली भी कर लेना, तो वो बालों में जो नेचुरल ऑयल है ना, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा है। आप सभी मुझे बताइएगा कि आप सबके साथ भी ऐसा ही है कि अगर बाल आप लोग वॉश कर लेते हैं तो शाम तक उनमें चिकनाहट सी हुई होती है, तो उनमें जो नेचुरल ऑयल है वो आया हुआ था। हमारे साथ तो ये है, सबके साथ, मेरे साथ अकेला नहीं है, मेरी कज़न्स के साथ भी है, मेरी सिस्टर के साथ भी है, सबके साथ है। तो मुझे आप सब अपने कमेंट्स में लाज़मी बताना है। उसके अलावा यहाँ पे हम दूध भी साथ-साथ पी रहे थे और साथ में रसमलाई भी खाए थे। ख़ैर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। फर्स्ट टाइम बनाई, बहुत ही मज़ा आया, और बना के फिर जब मैं परेशान थी ना, अब मैं रिलैक्स हो गई हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम बनाया, हो जाता है इंसान के साथ। मैं कोई शेफ़ तो हूँ नहीं कि मेरे से कोई गलती हो नहीं सकती, हर चीज़ परफ़ेक्ट ही बने। तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो ही जाती हैं, हर इंसान से हो जाती हैं। तो आप सब ने गाइड मुझे लाज़मी करना है, क्योंकि आपकी बहन हूँ, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी बहन को गाइड करें। तो मैं इंतज़ार करूँगी आप सबके कमेंट्स का। तो यहाँ पे हम लोग बस बैठ के एन्जॉय कर रहे हैं, साथ-साथ बातें कर रहे थे, और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि दूध में भी सारा इसका ना टेस्ट गया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। और साथ में मैं हँस भी रही थी कि दूध बहुत ज़्यादा पतला है, साथ में मैं इस तरह देख भी रही थी चम्मच से उठा के, ये तो बहुत ही पतला पानी सा है। तो मेरे चैनल को ना आप सबने शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करना है, मुझे दुआओं में याद रखना है, और मेरे बच्चों को भी, मेरे घर वालों को भी, सब बहन-भाइयों को हम लोगों ने दुआ में लाज़मी याद करना है। अल्लाह आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे। जितने भी बेऔलाद हैं, अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाज़े, अल्लाह सबको खुशियाँ दे। जितने भी बीमार हैं, अल्लाह उन सबको शिफ़ा दे। तो एक-दूसरे के लिए ना ढेर सारी दुआएँ किया करें। अल्लाह हर रिश्ते में प्यार मोहब्बत डाले, सुकून हो, हर तरफ सुकून हो, अमन सुकून हो। तो यही दुआएँ हम लोगों को ना एक-दूसरे के लिए करनी चाहिए। तो मौसम भी बस चेंजिंग की तरफ है, तो जब भी इंशाल्लाह मौसम चेंज होता है ना, तब हम लोगों ने ये काम सबसे पहले करना है कि कपड़े हम लोगों ने सर्दियों के निकालने हैं। वो बहुत बड़ा काम हमारा होता है जब भी मौसम चेंज होना होता है। तो नेक्स्ट डिटेल है ना, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए यही थी रसमलाई की रेसिपी। जो गलतियाँ हुई, हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।